दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भागों वाली माँ हूँ जिसका बेटा बहू इतना ख्याल रखते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अम्मा, ये लीजिए, आपके लिए हैं। खोल कर देखिए। एक बड़ा सा पैकेट यशोधरा जी को देते हुए उनके बेटे नीरज ने कहा और मुस्कुराने लगा। अरे, ये सब तुम किसके लिए ले आए? बहू के लिए हैं तो उसे दो, मुझे क्या दे रहे हो? यशोधरा जी ने पैकेट खोला तो उसमें 3-4 ऊनी सलवार कुर्ते, ऊनी गाउन, इनर का अपर लोअर सेट, ऊनी कैप और जूते मोजे थे। अम्मा, ये सब जूही के लिए नहीं बल्कि आपके लिए हैं। मेरे लिए बावरा हो गया है क्या? तुमने मुझे सलवार सूट पहने कब देखा? जो लेकर चला आया। जब जवानी में नहीं पहना तो अब बुढ़ापे में ये सब पहनूंगी। ये सब मुझे शोभा देगा भला? जा, बहू को दे, खुश हो जाएगी। माँ, मेरे पास तो पहले से ये सब बहुत हैं। अब मैं क्या करूँगी? आपका बेटा आपके लिए लेकर आया है, आप पहनिए। सर्दियों में बहुत आराम देंगे ये कपड़े। तब तक बहू जूही भी अपने 4 वर्षीय बेटे व्योम को लेकर आ गई और उसने माँ बेटे की बातचीत सुनकर कहा, हाँ अम्मा, मैंने हमेशा आपको साड़ी पहनने हुए देखा क्योंकि पापा को आप हमेशा साड़ी में ही अच्छी लगती। पापा की सर्विस के चलते हम लोग छोटी जगह पर रहते थे, इसलिए कभी मैक्सी गाउन भी नहीं पहनती। आप हमेशा हर पल पल्लू रख के रहती। जाड़ी में भी आप कभी कार्डिगन, शाल वगैरह कभी नहीं पहनती। तब लगता था कि माँ को तो कभी ठंड ही नहीं लगती। पापा भी हंसते और कहते, तुम्हारी माँ के खून में बहुत गर्मी है इसलिए उन्हें सर्दी नहीं लगती। लेकिन अब पता लगा आपको तो कभी खाली आराम से बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आप हमेशा अपने बड़े से 10-15 लोगों के परिवार का सारा काम अकेले ही करती थी। आप काम में इतनी व्यस्त रहती कि ठंड आपको महसूस ही नहीं होती। लेकिन अब नहीं अम्मा, अब तो पापा भी नहीं रहे। वो छोटा सा शहर भी बहुत पीछे छूट गया और सबसे बड़ी बात, अब आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। उम्र बढ़ने के साथ आप कमजोर हो गई हैं। मैं देखता हूँ अब आपसे साड़ी नहीं संभलती। इन कपड़ों में आपका पूरा शरीर ढका रहेगा। नीचे सीने से सिपकी इनर जो आपको सर्दी जुकाम से बचाएगी। आजकल
आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है और पैरों में ऊनी लोअर जो आपको आपके घुटनों के दर्द में बहुत आराम देगा, ऊपर से ये ऊनी सूट पहनेगी। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं तो ये जूते मोजे पहनिएगा। रात में पता नहीं कितनी बार आप टॉयलेट जाती हो तो गाउन में सबको तकलीफ नहीं होगी, पर बेटा लोग क्या कहेंगे कि पति के जाते ही बुढ़ापे में जवानी सवार हो गई। यशोधरा जी सकुचाते हुए बोली, लोगों के कहने की परवाह ही क्यों करना अम्मा, आप अपने बेटे की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेगी। पूरी जिंदगी बहुत कष्टों और संघर्षों में बीत गई, अब तो आप अपने बेटे के राज में आराम से ओढ़ लपेट कर बलोअर में बैठ कर गर्मा गर्म मूंगफलियां खाते हुए सर्दियों का आनंद उठाए। मैं नहीं चाहता मेरे रहते हुए मेरी अम्मा को कोई कष्ट हो। पापा ये कैप तो रह ही गई, ये भी तो दद्दा के लिए ही है ना। दद्दा इसे पहनकर आपको सर और कानों में सर्दी नहीं लगेगी। मुझे तो हर समय डांटते रहते हैं भैया सर पर टोपी लगा लो, मफलर ले लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अब देखिएगा मैं भी आपको डांटूंगा। दद्दा आपने टोपी क्यों नहीं लगाई, ये कहकर व्योम हंसने लगा। अम्मा ये सही तो कह रहे हैं, जिस चीज को पहनने से शरीर को आराम मिले वही पहनना चाहिए। आपने मुझसे भी यही कहा था, इसलिए अब आप हम लोगों की बात मान लीजिए। सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही आरामदायक सुविधाजनक परिधान है। आपको साड़ी पहनने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आराम और मौसम के हिसाब से पहनिए। जूही ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम सब लोग इन कपड़ों के इतने फायदे बता रहे हो तो जरूर पहनूंगी। अब तो मैं सर्दियों भर साड़ी को हाथ भी ना लगाऊंगी। आखिर मेरा बेटा लेकर आया है, बड़ी भागों वाली माँ हूँ मैं जिसका बेटा अपनी अम्मा के बारे में इतना सोचता है। तुम लोग हमेशा खुश रहो। यशोधरा जी अपने बेटे नीरज को प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली और उनकी आंखें भीग गई। बेटे बहू और पोते ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और उन्होंने सबको अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों देखा आपने, इस साल एक बेटे ने माँ की वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुए उन्हें साड़ी पहनने से मुक्त कर दिया, जिससे माँ के शरीर को आराम मिले, कोई कष्ट ना हो। जैसे बचपन में माँ अपने बच्चों की हर सुविधा का ख्याल रखती हैं,
उसी तरह बच्चों का भी फर्ज बनता हो वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रखे और उसके अनुसार उन्हें हर चीज उपलब्ध करवाए, जैसे नीरज और जूही ने किया।